Hello dear students, Jai Mata Di. How are you? I hope you will be fine. Okay dear students, today I am going to teach you my new topic. In fact हम लोग वही जो टॉपिक पढ़ रहे थे यूजेज ऑफ प्राइमरी ऑक्सिलरी, और इस प्राइमरी ऑक्सिलरी के यूजेस में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं डू और बी के यूजेस। अब इसके बाद उसको डिफरेंट टेंसेस में मैंने आपको एक्सप्लेन किया, डू की फॉर्म्स को और बी की फॉर्म्स को एज ए हेल्पिंग वर्ब। अब हम क्या करेंगे, हैव के फॉर्म्स के बारे में जानेंगे। हैव जिसकी फॉर्म्स होती हैं हैव, हैज एंड हैड। ओके, हैव, हैज एंड हैड। तो अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले हम हैव और हैज के बारे में स्टडी करेंगे। हैव और हैज के बारे में पहले क्यों स्टडी करेंगे, इसका एक रीज़न ये है कि ये दोनों सेम टेंस से बिलोंग करते हैं। मीन्स ये बिलोंग करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से बिलोंग करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिसमें आपको हेल्पिंग वर्ब हैव और हैज का यूज मिलता है। ओके, बट अब हम कैसे ये आइडेंटिफाई करेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। सो वेरी सिंपल, आई टेल यू, मैं आपको बताता हूं। यहाँ इसके आइडेंटिटी मीन्स इसकी पहचान ये होती है कि जो इसके हिंदी सेंटेंसेस मीन्स हिंदी वाक्य होते हैं, इन हिंदी सेंटेंसेस की वर्ब्स मीन्स इसकी जो क्रियाएं होती हैं, इन वर्ब्स के एंड में, उनके अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, चुके हो, राइट, या है, ये हैं, या हूं, ये हो, एटसेट्रा। इस तरह के ऐसे फ्रेजेस आपको हिंदी सेंटेंसेस की वर्ब्स मीन्स क्रियाओं के एंड में मिलते हैं। तो आप इनको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। यहाँ पे इनफैक्ट होता क्या है कि किसी वर्क की कंप्लीशन को शो करते हैं, वो अभी प्रेजेंट टेंस में, राइट। तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले अब आपको इनको ट्रांसलेट करना हो, सपोज ऐसे सेंटेंसेस आपके सामने आएंगे कि मैं ये कर चुका हूँ या मैंने ये कर लिया है, राइट। इस तरह के ऐसे सेंटेंसेस जब आएंगे तो उनको ट्रांसलेट करने के रूल्स क्या होंगे। रूल्स टू ट्रांसलेट में देखेंगे सबसे पहले हम लोग ऑलरेडी कि कोई भी टेंस होता है उसमें अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोडेटिव फर्स्ट टाइप और इंट्रोडेटिव सेकंड टाइप, ये 4 टाइप्स के सेंटेंसेस आते ही आते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस का रूल समझना है। यहां से आप ये डिसाइड करेंगे कि किस सब्जेक्ट के साथ हैव लगना है, किस सब्जेक्ट के साथ हैज का यूज होना है एज ए हेल्पिंग वर्ब। ओके, सो लेट्स नो। सबसे पहले रूल 1 में आप देखेंगे कि अगर आपका सब्जेक्ट, इफ योर सब्जेक्ट इज आई, वी, यू, दे, आई, वी, यू, दे, आई मीन्स मैं, वी मीन्स हम, यू मीन्स तुम या आप, और दे मीन्स वे, ये जो है। अब इसके साथ साथ कोई प्लूरल नाउन्स हो, राइट, या कोई प्लूरल नाउन्स हो, 2 और मोर देन 2, 2 या 2 से ज़्यादा को इंडिकेट करने वाला कोई प्लूरल नाउन्स हो, तो इन सभी के साथ आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है हैव। कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, हैव यूज करनी है, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब हैव होगा और उसके साथ मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म। ओके, जो भी एक्शन वर्ड होगा आपका मेन वर्ब होगा तो उसके मीन्स यहाँ पे देखेंगे जिसके साथ चुका है, चुकी है, या है, ये सब लगा रहेगा, वही आपकी मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको यूज करनी है। ओके, अब इसके बाद क्या करना है आपको, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, फिर कॉम्प्लीमेंट एटसेट्रा, राइट। रूल 1 आपका यहाँ पे फाइनली फुल स्टॉप कर देना है, रूल 1 कंप्लीट हो जाता है। फिर रूल 2 पर आते हैं। तो आपको क्या करना है, आपका सब्जेक्ट जैसे है ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन्स, ये आपके सब्जेक्ट्स हैं। ही मीन्स वाह, मैस्कुलिन जेंडर सिंगुलर नंबर, पुल्लिंग एक वचन के लिए। ओके, शी मीन्स भी वाह, फेमिनिन जेंडर सिंगुलर नंबर, स्त्रीलिंग एक वचन के लिए। इट मीन्स या, वाह, दोनों सेंस में आता है, बट न्यूट्रल जेंडर मीन्स नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के लिए। और सिंगुलर नाउन्स जो होते हैं एक वचन की संज्ञाएं होती हैं, इन सभी के साथ अगर ये आपके सब्जेक्ट्स हैं तो इनके साथ आपकी जो हेल्पिंग वर्ब आएगी, आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी हैज। ध्यान रखना है किन सब्जेक्ट के साथ हैज लगेगी। आपका सब्जेक्ट अगर होगा ही, शी, इट
एंड सिंगुलर नाउन्स, ये सभी आपके सब्जेक्ट्स होंगे। तो इनके साथ आपकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी हैज, ओके। और सब्जेक्ट आपका है आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन्स, ये आपके सब्जेक्ट्स हैं। तो इनके साथ आपकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी हैव, ओके। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉमन है, ये देखिए मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें भी लगेगी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें भी लगेगी। आफ्टर हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। मेन वर्ब के बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद कॉम्प्लीमेंट एक्सेट्रा, फाइनली फुल स्टॉप अप्लाई कर देंगे, ओके। चलिए अब हम इसको जानते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू, राइट। अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स को जानने के बाद अब हम लोग ये देखते हैं कि इसको कैसे एग्जाम्पल्स के थ्रू हमें समझना है, ओके। सो लेट्स फाइंड इट। मैंने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है। मैंने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है, ये मैंने आपके सामने एक सेंटेंस रखा, मैंने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है। किसने पूरा कर लिया भाई? मैंने पूरा कर लिया है। तो डेफिनेटली मैं आपका सब्जेक्ट हुआ। अभी सबसे पहले यहाँ पे आइडेंटिफाई करिए कि कौन से टेंस में है, पूरा कर लिया है या पूरा कर चुका हूँ। अब हम इस सेंटेंस को ऐसे भी कह सकते थे, जैसे यहाँ पर कह रहे हैं कि मैंने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है, तो हम इसको ऐसे भी कह सकते थे कि मैं अपना गृह कार्य पूरा कर चुका हूँ, ओके। अगर कोई फीमेल हो तो चूंकि आई कॉमन जेंडर होता है, मैस्कुलिन फेमिनिन सभी के लिए यूज होता है, तो ऐसी कंडीशन में उसका सेंस आएगा कि मैं अपना गृह कार्य पूरा कर चुकी हूँ, ठीक है ना। तो मैंने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है। अब इसको तो कोई भी बोलेगा तो यही बोलना है कि मैंने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया, बट उस तरीके से हम इसको अलग कर सकते हैं कि अगर कोई मैस्कुलिन जेंडर में ये चीज़ बोलता है तो कहेगा कि मैं अपना गृह कार्य पूरा कर चुका हूँ, और कोई फेमिनिन जेंडर में मीन्स कोई फीमेल है, कोई लेडी है, महिला है, वो अगर बोलेगी तो कहेगी कि मैं अपना गृह कार्य पूरा कर चुकी हूँ। एनीवे इंग्लिश में सेम सेंटेंस आपको यूज करना है, बिकॉज आई इज अ कॉमन जेंडर, आई कॉमन जेंडर है। आई आपका सब्जेक्ट है, आई आपका सब्जेक्ट है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज करना है। आपने स्ट्रक्चर में पढ़ा कि सब्जेक्ट अगर आपका आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन्स ये सभी होते हैं, तो इनके साथ आपको हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज करना है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो आई के अकॉर्डिंग आपने हेल्पिंग वर्ब हैव यूज करी और इसके साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करी। कंप्लीट यानी पूरा करना, और कंप्लीट का थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड होता है। तो आई हैव कंप्लीटेड, मैंने क्या पूरा कर लिया है? अपना गृह कार्य। तो मेरा गृह कार्य मीन्स, अपना गृह कार्य मीन्स मेरा गृह कार्य। आई जो सब्जेक्ट है उसका पॉजेसिव एडजेक्टिव हमने यूज किया तो माई हो गया। तो आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। देखिए अपना, अपने, अपने, मेरा, मेरी, मेरे, उसका, उसकी, उसके, ये सब पॉजेसिव एडजेक्टिव से मिलते हैं और ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इसको सेट किया जाता है। जैसा सब्जेक्ट होता है उस पर डिपेंड करता है कि यहाँ पर अपना, अपने, अपने, उसका, उसकी, उसके, जो कुछ है ऐसा, तो वो पॉजेसिव एडजेक्टिव पर डिपेंड करता है और सब्जेक्ट की जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होती है उसके अकॉर्डिंग हम रख लेते हैं, ठीक है। तो आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है, ठीक है। अब सपोज कि आई की जगह ये होता कि तुमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है, ठीक है, तुमने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है, तो हो जाता कि यू, और यू के अकॉर्डिंग भी हैव लगाना पड़ता। यू हैव कंप्लीटेड, लेकिन यहाँ पे योर आपको करना पड़ता है, यू का पॉजिटिव एडजेक्टिव, तो ये हो जाता है कि योर होमवर्क, यू हैव कंप्लीटेड योर होमवर्क, ठीक है। ऐसे उन्होंने अपना पूरा कर लिया गृह कार्य, तो हो जाता है कि दे हैव कंप्लीटेड, तब यहाँ पे दे होता है, दे के साथ भी हैव, दे हैव कंप्लीटेड। इसी तरह से जो कुछ भी ऐसे आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन्स जो कुछ ऐसे होते हैं सबके साथ आपको हेल्पिंग वर्ब हैव अप्लाई करना है। अपने स्ट्रक्चर में आपने देखा है सबके साथ हेल्पिंग वर्ब हैव लगानी है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो कंप्लीट का थर्ड फॉर्म यहाँ पे कंप्लीटेड हो गया, तो कंप्लीटेड क्या पूरा कर लिया है? अपना होमवर्क, माई होमवर्क, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। शिखा ने मुझे, सेकंड एग्जाम्पल, शिखा ने मुझे 500 रुपए दिए हैं। अभी देखिए ऐसा लग रहा है ना, शिखा ने मुझे 500 रुपए दिए हैं, शिखा के रुपए देने का जो प्रोसेस है वो अभी अभी हुआ है, ठीक है, या हो चुका है, कुल मिलाकर के उसने देने का काम पूरा हो गया है। तो शिखा ने मुझे 500 रुपए दिए हैं, या हम ये कह सकते हैं कि शिखा मुझे 500 रुपए दे चुकी है ना। शिखा मुझे 500 रुपए दे चुकी है।
तो आप देखिए रुपए दिए हैं, दे चुकी है, ये सब इंडिकेट कर रहा है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, ठीक है। और ये अफर्मेटिव है बिकॉज सब्जेक्ट से स्टार्टिंग है और फाइनली बीच में कहीं पर नॉट, नहीं, कभी नहीं, ऐसा भी कहीं नहीं आ रहा है, तो ये अफर्मेटिव हुआ, फुल स्टॉप लगा है। चलिए अब हम देखेंगे, आपका सब्जेक्ट है शिखा, किसने किया? शिखा ने दिए हैं, तो शिखा आपका सब्जेक्ट हो गया। शिखा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब हैज लगाना है, आपने सेकंड स्ट्रक्चर में देखा है, तो ये हो जाएगा शिखा हैज, और देना आपका गिव होता है मेन वर्ब, और गिव का थर्ड फॉर्म अप्लाई करेंगे तो गिवन हो जाएगा, तो हो जाएगा शिखा हैज गिवन, क्या किसको दिया है? मी, मुझे दिया है, क्या दिया है? 500 रुपीज, 500 रुपए, ठीक है। शिखा हैज गिवन मी 500 रुपीज, शिखा ने मुझे 500 रुपए दिए हैं। तो अब यहाँ पे शिखा की जगह अगर कोई मैस्कुलिन जेंडर होता, उसके लिए भी अगर वो सिंगुलर है, सिंगल है, तो इन केस उसके अकॉर्डिंग भी आपको हेल्पिंग वर्ब हैज का ही प्रयोग करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा शिखा हैज गिवन, दिया है, गिव का थर्ड फॉर्म गिवन, शिखा हैज गिवन मी, क्या दिया है? 500 रुपीज। हालांकि इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि शिखा हैज गिवन, शिखा ने दिया है 500 रुपीज, और मी को हम पीछे ले जाते थे तो टू मी हो सकता है, ठीक है। इस सेंटेंस को ऐसे भी राइट कर सकते हैं, शिखा हैज गिवन 500 रुपीज टू मी। यहाँ पे मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, 500 रुपीज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऐसे दोनों का सीक्वेंस हम मेंटेन कर सकते हैं। चलिए नेगेटिव सेंटेंस पर आते हैं। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ ज़्यादा नहीं करना है आपको, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आपको नॉट या नेवर का यूज करना है और ये नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, ओके। तो बाकी पूरा स्ट्रक्चर अफर्मेटिव के ही जैसा है, मीन्स आपका सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा। अब जो भी सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट पर ये डिपेंड करेगा कि आपको हेल्पिंग वर्ब क्या अप्लाई करनी है, ठीक है। ये सब्जेक्ट पर डिपेंड करेगा कि आपको हेल्पिंग वर्ब क्या अप्लाई करना है, हैव अप्लाई करना है या हैज अप्लाई करना है, ओके। आई रिमाइंड यू, मैं आपको एक बार याद दिला दे रहा हूं कि आपका जो सब्जेक्ट है, अगर आपका सब्जेक्ट है आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन्स, तो उन सभी के साथ क्या करना है? आपको हेल्पिंग वर्ब है अप्लाई करना है। आपका सब्जेक्ट है ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन्स, तो उन सभी के साथ आपको हेल्पिंग वर्ब क्या अप्लाई करनी है? हैज, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। नॉट या नेवर मैंने आपको बताया, जैसे ही आपकी हेल्पिंग वर्ब अप्लाई करेंगे उसके तुरंत बाद आपको नॉट या नेवर, नहीं है तो नॉट लगाइए, कभी नहीं है तो नेवर अप्लाई करिए, ठीक है। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको यहाँ पे अप्लाई करनी है। तो उसके बाद ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट एटसेट्रा, फाइनली फुल स्टॉप। चलिए एक एग्जांपल दे रहे हैं। सिद्धू ने अपने भाई को धोखा नहीं दिया है। सिद्धू ने अपने भाई को धोखा नहीं दिया है। अगर होता कि सिद्धू ने अपने भाई को धोखा दिया है तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस होता, बट यहाँ पर है सिद्धू ने अपने भाई को धोखा नहीं दिया है, इट मीन्स ये नेगेटिव सेंटेंस हुआ। और हो जाए कि सिद्धू ने अपने भाई को कभी भी धोखा नहीं दिया है तो भी वो नेगेटिव सेंटेंस होगा। बस डिफरेंस इतना है कि नहीं दिया है तो नॉट आएगा, कभी नहीं दिया है तो नेवर आ जाएगा, ठीक है। चलिए पोजीशन आप जानते हैं नॉट और नेवर की। आइए सबसे पहले हम देखेंगे अपना सब्जेक्ट हमारा क्या है। सब्जेक्ट हमारा सिद्धू, सिद्धू सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग वर्ब क्या अप्लाई करेंगे? हैज अप्लाई करेंगे, तो हो जाएगा सिद्धू हैज, और चूंकि नहीं है इसलिए नॉट अप्लाई करना है, सिद्धू हैज नॉट। और धोखा देना होता है चीट करना, डिसीव करना, राइट। तो सिद्धू हैज नॉट चीटेड, डिसीव्ड भी कर सकते थे थर्ड फॉर्म में। तो सिद्धू हैज नॉट चीटेड मीन्स सिद्धू हैज नॉट डिसीव्ड, किसको नहीं धोखा दिया है? हिज ब्रदर, अपने भाई को, राइट। अगर यहाँ पे बहन होता तो हिज सिस्टर हो जाता, ओके। चलिए आगे बढ़ें। अब सपोज कि आपने यहाँ पर सेंटेंस में ऐसा होता कि सिद्धू ने अपने भाई को कभी भी धोखा नहीं दिया है, कभी भी धोखा नहीं दिया है, तो यहाँ पर हो जाता नॉट की जगह पर नेवर अप्लाई कर देते आप, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं करना था। सिद्धू हैज नेवर चीटेड हिज ब्रदर, ओके। तो आई थिंक आपको अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस, राइट, इन दोनों की एक सही जानकारी मिले, आपको सटीक अच्छी तरीके से ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। और अब इन सारी चीज़ों पर आप प्रैक्टिस करिए, राइट। आपकी जो नेक्स्ट वीडियोस हैं वो आई विल ट्राई टू डू इट एज सुन एज पॉसिबल, ओके। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो आपको पहले इसको आप स्टडी करेंगे, तो इससे रिलेटेड है चूंकि वो, तो इसलिए इस पार्ट को अच्छी तरीके से स्टडी करना कंपलसरी है, ओके।
तो ऐसे वीडियोस को वॉच करते रहिए और अपने नॉलेज को इंक्रीज करते रहिए। जय हिंद।